कि कथा के माध्यम से हम भगवान को जानें। मैं प्रायः एक बात का निवेदन करता हूं, 7 दिन की 8 दिन की कथा में एक आध दिन तो मैं जरूर ये संकेत करता हूं कि कथा श्रवण करना मात्र न तो धर्म की पूर्णता है, न भक्ति की पूर्णता है, न ही श्रवण मात्र से पूर्ण फल मिलता है। कथा श्रवण यज्ञ की पूर्णता नहीं, लक्ष्य की पूर्णता नहीं, उद्देश्य की पूर्णता नहीं, ध्येय की पूर्णता नहीं। कथा तो भगवान को जानने का माध्यम है। भगवान के विषय में हम कैसे हमको सम्यक रूपेण जानकारी हो, भगवान की भगवत्ता का हमको बोध कैसे, हम ईश्वरीय तत्व को कैसे समझें, कैसे जानें, साथ ही साथ परमात्मा का हमारे साथ संबंध क्या है और परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा का भजन करना, कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण को याद करना, कृष्ण का ध्यान करना, कृष्ण के नाम का गान करना, ये हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों। जब तक क्यों हमारे समझ में नहीं आ जाएगा तब तक उस कार्य को हम करेंगे। भक्ति जीवन में आवश्यक है, क्यों आवश्यक है और कैसे आवश्यक है, किसकी आवश्यक है। अगर भक्ति कृष्ण की आवश्यक है तो कृष्ण से हमको क्या मिलेगा, उनकी उपासना से हमारा क्या मिलेगा। उसके लिए हम कथा के माध्यम से भगवान को जानें। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल गए चिकनाई। तो जाने बिनु हम भगवान से तभी तक दूर हैं, या भगवत प्राप्ति का प्रयास हम तभी तक नहीं कर रहे हैं, भगवान की उपासना से हम तभी तक वंचित हैं, उनकी सानिध्यता और उनके स्मरण से हम तभी तक वंचित हैं जब तक हम उनको जान नहीं रहे, जब तक उनको हम समझ नहीं रहे, और जब तक उनको हम जान नहीं रहे तभी तक उन पर हमारे विश्वास में दृढ़ता भी नहीं है। हम लोग भगवान को मानते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी मानते हैं, जो नहीं जानते वो भी मानते हैं, लेकिन हमारे जो मानने की स्थिति है उसमें दृढ़ता नहीं। हम कब तक मानते हैं और कब नकार देते हैं, दोबारा फिर कब मानना शुरू कर देते हैं, ये कुछ निश्चित नहीं। यानी भगवान को मानना और न मानना ये हमारे देश काल परिस्थिति पर निर्भर हो रहा है। जब तक हमें कोई सामाजिक सहारा मिल रहा है, जब तक हमें किसी मित्र से, किसी संबंध से, किसी रिश्ते से हमारी समस्याओं की समाधान होने की उम्मीद है, शायद तब तक हम भगवान को नहीं मानते। और जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, हर तरफ से ठुकरा दिए जाते हैं, सब हाथ खड़े कर देते हैं, तो हम जब थक कर हार कर निराश होकर घर आते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं भगवान अब तो आपका ही सहारा है, अब आपका ही सहारा। ये हमारे न जानने का परिणाम।
अगर हम भगवान को सम्यक रूपेण जान जाएंगे, कृष्ण को हम सम्यक रूपेण जान जाएंगे, तो कृष्ण के अतिरिक्त और न तो किसी सहारे की उम्मीद करेंगे, न किसी से किसी सहारे की मांग करेंगे। फिर मीरा वाली स्थिति रहेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, मोर मुकुट जाके सर मेरो पति सोई। तो ये जो कथाएं हैं ये भगवान को जानने का माध्यम है। इनके माध्यम से हम भगवान को जाने, जब जानेंगे तो भगवान पर हमारा विश्वास होगा, प्रतीति होगी तो प्रीति होगी, हमारा प्रेम होगा। और जब हमारा प्रेम होगा तो हम भजन की स्थिति को बढ़ाएंगे, और जब भजन की स्थिति को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेम डेवलप होगा, उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। और जब एक दिन प्रेम हमारा पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तो हमको ऐसे लगेगा कि अब हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, और तब उनकी प्राप्ति का संयोग बनेगा, तब उनकी उपलब्धि का संयोग बनेगा। हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में, हमारे स्नेह में, हमारी उपासना में तब दृढ़ता आएगी। और जब दृढ़ता आ गई तो फिर हम न तो हमारा उनके ऊपर से विश्वास हटेगा, न हमारा उनसे प्रेम कम होगा, फिर तो निरंतर उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होगी। इसलिए हम कथा श्रवण को केवल पूर्णता न माने, कथा श्रवण को ही भक्ति न माने, कथा श्रवण को ही धर्म न माने, कथा श्रवण परमात्मा को जानने का एकमात्र माध्यम है। और भगवान को जानकर जब उनसे हमारा प्रेम बन जाए, उनसे नजदीकी हमारी, तब हमने कथा सुना और कथा श्रवण का फल मिला, हमने भगवान को जाना और अब उनके प्रति हमारा प्रेम, अब उनको हम प्राप्ति का प्रयास करेंगे। आज हम लोग भागवत के चतुर्थ दिवसीय कथा में इस स्थिति पर मेंटेन होकर अपनी मानसिकता को यहां पर केंद्रित करके आज की कथा में हम लोग आइए प्रवेश करें।